अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की। इस बार पीएसएल मुख्तलिफ अंदाज में शुरू हुई। खित्ते की सूरत हाल की वजह से मैचेस 6 से 2 शहरों में कराए जा रहे हैं। तमाशाइयों का स्टेडियम्स में दाखिला भी बंद कर दिया गया है। कभी टीम किट का रंग गेंद पर चढ़ रहा है और कभी कुछ। मुतनाज़े ट्वीट नसीम शाह के गले पड़ गई। पीसीबी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। फास्ट बॉलर को क्रिकेट बोर्ड ने 27 मार्च को शोकॉज नोटिस जारी किया था। उनके जवाब के बाद फिर समाअत मुकम्मल की गई। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से की गई जो मुतनाज़े ट्वीट है उस पर वजाहत जारी करते हुए माजरत भी की और कहा कि मुतनाज़े ट्वीट उनके अकाउंट से उनकी मैनेजमेंट टीम की जानिब से की गई थी जो उनके ज़ाती ख्यालात की अक्कासी नहीं करती। उन्होंने कहा कि मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी तब्दीलियाँ भी कर दी गई हैं ताकि आइंदा ऐसा वाक़या पेश ना आए। लेकिन फिर भी जुर्माना हो गया उनके ऊपर। दूसरी जानिब पीएसएल में फ़खर जमान को मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़ की क्या सूझी कि ये खबर दुनियाई क्रिकेट में आग की तरह फैल गई। कराची किंग्स के खिलाफ मैच में बॉल टैंपरिंग का मुबैना वाक़या लाहौर कलंदर्स के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया। गेंद से छेड़छाड़ करने पर लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान को लेवल 3 जुर्म पर चार्ज कर दिया गया और पीसीबी के मुताबिक लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान को लेवल 3 जुर्म पर चार्ज किया गया और फ़खर ने पीएसएल की प्लेइंग कंडीशंस के आर्टिकल 41.3 की खिलाफ वर्जी की और पीसीबी के मुताबिक मैच फ़खर जमान ने अपने ऊपर लगे चार्ज से इनकार भी किया और मैच रेफरी दोबारा समाअत के बाद इस केस का फैसला भी सुनाएंगे और रूल्स के अकॉर्डिंग जुर्म साबित होने की सूरत में फ़खर जमान और कप्तान शाहिनशाह अफरीदी दोनों के खिलाफ सख्त किस्म का एक्शन लिया जा सकता है। पीएसएल में आज एक ही मैच खेला जाना है, उसकी भी बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहली जीत के लिए पेशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबिल होगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अवैस, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही सिचुएशन अजीब सी दिखाई दे रही है। मुतनाज़ा होता चला जा रहा है पीएसएल और हम देख रहे हैं कि तनाज़ात में घिरता चला जा रहा है। क्या समझे इसको? हम समझे कि ये जो है किसी भी खेल का हुस्न है या ये कंट्रोवर्सीज जो है नहीं होनी चाहिए? अवैस से रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। अवैस से दोबारा रब्ता करते हैं। देखिए ना, वैसे कंट्रोवर्सीज तो हमें हर लीग में दिखाई देती हैं। क्रिकेट देखना चाहते थे, बेसब्री से मैं इंतजार था कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के पीएसएल के मैचेस होंगे। 2 नई फ्रेंचाइजेस शामिल हुई हैं, 2 नई टीम्स हैं। मुल्तान सुल्तान्स की भी ऑनरशिप चेंज हुई है, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया ये सारा पीएसएल। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये किसी भी खेल का हुस्न होता है कि उसमें इतना दबाव होता है क्रिकेटर्स पर कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए ऐसी सूरत इख्तियार कर रहे हैं। वैसे स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है। हाँ, वैसे हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। वैसे आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। वैसे आप कंटिन्यू कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं कि हम तो क्रिकेट देखना चाह रहे थे लेकिन कंट्रोवर्सीज जो है वो आना शुरू हो गई हैं अब। हाँ, देखिए, अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग की जो 10 साल की हिस्ट्री है उसके अंदर तो सच कोई चीज़ सच नहीं आपको पता स्पार्क हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है 11वें एडिशन के अंदर कुछ मामलात हैं और अच्छी बात है कि एक बेंच मार्क सेट किया गया है यहाँ पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से। जो कि ट्वीट वाला मामला हो, आई नो इट्स लिटिल बिट थोड़ा सा है कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगता थोड़ा ज़्यादा 2 करोड़ रुपया हर जाना कुछ ज़्यादा था? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैंने इसलिए कहा ना कि बस उस चीज़ पे थोड़ा सा है। बाकी जमान अपना फ़खर जमान वाली आप बात करें क्योंकि एविडेंस अगर फैसल अफरीदी की मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँ, बड़े एक सीजन अंपायर हैं, अपने खुद भी कैरियर के अंदर अच्छे एक पेस फास्ट बॉलर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट की वजह से इंटरनेशनल नहीं खेल सके, लेकिन जिस तरीके से वो मॉनिटर कर रहे थे बॉल को, आप कर सकते 1.5 ओवर से आप वो मॉनिटर कर रहे थे बॉल को, जिस वक्त उन्होंने एक्शन लिया, खास करके जब हम शाहीन और हारिस रऊफ के अगेंस्ट की बात करते हैं, फिर उस पर डटे भी रहे। तो जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, आई गेस अनफॉर्चुनेट सिनेरियो होना नहीं चाहिए था। लेकिन एक मैंने कहा ना कि एक बेंच आप सेट करते हो खास करके यंगस्टर्स के लिए, आने वाले यंगस्टर्स के लिए एक, क्योंकि जब आप एक पाकिस्तान की नुमाइंदगी चाहे आप मैनेजमेंट की हद में करें चाहे आप ऐसा प्लेयर नुमाइंदगी करें, हमारे जो यंगस्टर्स हैं खास करके क्रिकेटर्स भी हैं, एक चीज तो इनको क्लियर हो चुकी है कि जो सोशल मीडिया, जो इनकी मीडिया मैनेजमेंट टीम है उसको कम से कम इनके पास एक प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए। अवैस, इस हवाले से आप जो है सोशल मीडिया टीम की बात कर रहे हैं, मैनेजर की बात कर रहे हैं, यही बात अगर हम बारी बारी इन तनाज़ात को एड्रेस करें तो सबसे पहले ये नसीम शाह वाली जो सूरत हाल आई है उसमें नसीम शाह की जानिब से जब बताया गया कि ये उनका काम नहीं था, उनकी मैनेजमेंट टीम का काम था,
तो उन पर जुर्माना आपको लगता है कि ठीक था, या ये एक स्टेटमेंट देना था कि ऐसा दोबारा ना कोई खिलाड़ी करे ना उसकी मैनेजमेंट टीम करे? देखिए, डेफिनेटली आप एक स्टेटमेंट भी देना चाहते हो और साथ ही साथ आप जो आने वाले यंगस्टर्स हैं, चाहे आपके इस वक्त हाजिर सर्विस क्रिकेटर्स हैं, उनको बताना चाहते हो कि कोई भी अगर कोई गलत स्टेप लिया जाएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जो एक इतना भारी जुर्माना, आई डोंट थिंक सो कि अगर आप ब्रेकडाउन निकाल के देखें तो शायद इतना किसी को भारी जुर्माना हुआ हो। आपने चलें। उसका जो एक लेट्स सी कि pros क्या and cons की सिचुएशन बात करें तो आपको बनती है, क्योंकि वो एक्सक्यूज भी कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से हुआ, फखर जमान पर जो है 2 मैचेस की पाबंदी का खतरा मंडला रहा है, ये किस कदर खतरनाक हो सकता है लाहौर कलंदर्स के लिए? और दूसरी एक और चीज़ भी हुई है, वो सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर, जिस तरीके से वो होटल रूम में मुलाकात की इजाज़त नहीं थी और वहाँ लोग आ गए, और इसका इल्ज़ाम वैसे सिकंदर रजा ने अपने सर पर ले लिया है। क्या सिचुएशन बन रही है लाहौर कलंदर्स, क्यों इस वक्त उनका वक्त जो है या उनका सितारा गर्दिश में है? लाहौर में आप लोग बैठे हैं, आप लोग बोलते हैं कि उनका वक्त इस वक्त सितारा गर्दिश में, लेकिन जिस दिन उस दिन मैच के अंदर भी जब शाहिनशाह अफरीदी ने आखिर में आके आई गेस कहा कि डज नॉट मैटर, पता नहीं कुछ कहा था बड़ी जल्दी के अंदर, तो मैंने कहा भाई मुझे लगता है इस दफा मैच हारने वाले हैं, क्योंकि वो जो एक होता है ना कि आपका गरूर कहीं ना कहीं आगे आ जाता है। कराची ने जिस तरीके से आउट क्लास इनको किया है, लेकिन आप ये जो इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट एक होटल में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा एंटी करप्शन यूनिट के बंदे नीचे बैठे होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं। इस पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी टीम मैनेजर की होती है, क्योंकि किसी भी प्लेयर ने अगर अपने रिलेटिव से मिलना है तो वो अपने टीम मैनेजर को ईमेल या व्हाट्सएप पे रिटर्न देता है कि यार हमने, मेरा कोई फैमिली मेंबर आ रहा है तो मैंने उससे मुलाकात करनी है, और वो आगे इंटीमेट करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट को, और एंटी करप्शन यूनिट आगे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को इंटीमेट करता है। ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, और आगे फिर मैंने क्योंकि उस वक्त सुन भी रहा था, अगर आप जिम्बाब्वियन प्लेयर की बात करें तो वो कह रहे थे सिकंदर रजा की, जी मुझे तो नहीं पता था कि इतनी सख्ती होती है, मुझसे ज्यादा लीग टीम्स में वो चाहते हैं खेलने के लिए, उनको पता होना चाहिए कि यही प्रोटोकॉल पूरी दुनिया के अंदर फॉलो होता है। इसका ब्रीच का कल 1 मिलियन का उन्होंने कहीं अनाउंस भी किया था शहनशाह अफरीदी को फाइन, तो मैंने कहा ना कि अच्छी बात है कि आप एक स्टेटमेंट जो उनसे यहाँ पर सेट कर रहे हैं। और फखर जमान की जो आपने बात की, वैसे फखर जमान को नॉर्मली आप देखें, जितना मैंने भी उनके साथ टाइम गुजारा है, कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मामला होगा, क्योंकि वो लड़का बाहर भी आपको पता है पाकिस्तान टीम से रहा है, कोई स्टेटमेंट आपने नहीं सुनी हुई, बहुत से उसके साथ मामला होते रहे हैं, बड़ा कूल एंड काम लड़का है। लेकिन जो इस सिचुएशन सारी हुई है, क्योंकि इसमें 3 प्लेयर्स का पहले नाम आ रहा था, शाहीन का, फखर जमान का और सिकंदर रजा का। अब देखने वाली बात है कि जो आखिरी अपील है उसके अंदर क्या फैसला होता है, लेकिन जो मुझे अभी तक अपडेट है कि शायद 2 मैचेस के लिए इनको बैन जरूर किया जाएगा। और अगर ये 2 मैचेस के लिए बैन होते हैं, लाहौर कलंदर को आपको पता है मुश्किलात होंगी, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर आपका नेट रन रेट बड़ा डिपेंड करता है। आप एक मैच हार चुके हैं, इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइड, लेकिन आपको कंसिस्टेंटी रखनी है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि फखर जमान का केस अब किस तरीके से हैंडल करवाया जाता है लाहौर से। तो आज जो मैच होने वाला है, आपको कौन जीता हुआ दिखाई दे रहा है? आपको लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत पाएगी ये मैच? देखिए, टफ कॉल जरूर है। इस्लामाबाद भी आपको पता है काफी डिस्टर्ब स्क्वाड है, क्योंकि जितने उनके जो प्लेयर्स थे जो विनिंग कॉम्बिनेशन वाले होते थे उनको रिलीज कर दिया गया है। एंड्री गॉस की बात करें, शादाब खान की बात करूं या फहीम अशरफ, ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इस्लामाबाद के, हैदर अली, ये 4 लड़के हैं जो इस्लामाबाद के साथ कंटिन्यू करें। वैरस जो एक विनिंग स्क्वाड होता था वो ज्यादातर आपको पता है रिलीज हो चुका हुआ है। इनकी बैटिंग की आप बात करें, एज सच एक स्ट्रॉन्ग डेप्थ आपको नजर नहीं आती। शादाब खान लीड फ्रॉम द फ्रंट इन द बॉलिंग यूनिट, वो स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आए। तो बहुत सी चीजें इस वक्त इस्लामाबाद के अगेंस्ट जा रही हैं, और टूर्नामेंट अभी खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन ज्यादातर मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट नेट रन रेट वाला मामला आता है। कोई भी टीम होगी उसके ज़हन में होगा कि हमने नेट रन रेट को कैसे संभाल के रखना है इस टूर्नामेंट में। वैरस अगर आप ओवरऑल इस टूर्नामेंट की सूरत हाल की बात करें, इस्लामाबाद क्योंकि वन ऑफ द चैंपियंस टीम रही है, आप हैदराबाद किंग्समैन की बात करें, उनका डग आउट हो चाहे प्लेइंग 11 हो, एज सच को स्क्वाड आपको नजर नहीं आता जो कि पीएसएल के अंदर स्ट्रॉन्ग कंपटीशन लेके आए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, उनका भी बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब नजर आता है। तो ये 3 टीमें जिनको स्टिल मैं कहता हूं अपने काम करने की स्क्वाड पे जरूरत है। बिल्कुल ठीक। अवैस, बहुत बहुत शुक्रिया। पीएसएल की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही थी, और देख रहे हैं हम तनाज़ात का तो शिकार हो रहा है, लेकिन इससे ये भी साबित होता है कि उनकी मैनेजमेंट कितनी प्रोएक्टिव है इस वक्त, कि किसी भी मुद्दे को हाथ से जाने नहीं दे रही, हर चीज़ को एड्रेस किया जा रहा है, मुकम्मल तौर से देखा जा रहा है, कहीं बॉल टेम्परिंग ना हो, कोई खिलाफ वर्जी ना करे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। तो इस सूरत हाल में दिखाई ये दे रहा है कि काफ़ी मुतहरिक है पीसीबी की जो इंतज़ामिया है।